हेलो, हेलो, हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ अपना लेज़र ट्रीटमेंट करवाने एम्स में, वो भी फ्री में। मेरी ये एक्चुअली थर्ड अपॉइंटमेंट है। तो जब आप निकलोगे एम्स के मेट्रो स्टेशन पे आपको गेट नंबर 1 से निकलना है, ये देखो। और यहाँ से आप आगे जैसे ही जाते जाओगे तो यहाँ पे पास में ही गेट है, आप एंटर कर सकते हो वहाँ से। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ पे ओपीडी होती है वो बिल्डिंग अलग है और बिल्डिंग वो यहाँ से 15-20 मिनट दूर है। तो आपको रिक्शा लेना पड़ेगा। रिक्शे वाले अभी 20 रुपये लेते हैं। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे, एंटर करोगे, यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएंगे रिक्शे वाले। आप फ्री सेवा भी ले सकते हो, बट इट्स लाइक कि उसमें आपको बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपकी डेट और टाइम जो है आपका जल्दी का है तो आपको भागना पड़ेगा। आप पैदल भी चलकर जा सकते हो। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ बिल्डिंग में। तो जैसे ही आप बिल्डिंग में अंदर जाएंगे तो आपको 3 विंग दिखेंगे, ए विंग, बी विंग और सी विंग। आपके पास ऑलरेडी अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अपॉइंटमेंट होगी, तो आप विद अपॉइंटमेंट वाले में जाना, लिखा हुआ है प्रॉपरली विद अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही आप जाएंगे विद अपॉइंटमेंट वाले में, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं आ रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम आते हैं ये विदाउट अपॉइंटमेंट वाला, यहाँ नहीं जाना आपको। आपको जाना है विद अपॉइंटमेंट वाले में। बिल्कुल यहाँ पे सी विंग में। मैं और जब आप अपॉइंटमेंट अपना कार्ड बनवा लोगे 10 रुपये देकर, फिर आपको जाना है थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है, स्किन का डिपार्टमेंट है। बट डर्मेटोलॉजी के सामने वाले में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, ये काउंटर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। यहाँ पे आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, पर अगर आप सेकंड टाइम आ रहे हो तो यहाँ से आपका कार्ड बनेगा, नीचे से नहीं बनेगा। और 10 रुपये आपको सेकंड टाइम नहीं देने होते, सिर्फ फर्स्ट टाइम देने होते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम आओगे अपना कार्ड बनवा लोगे नीचे से और यहाँ थर्ड फ्लोर पर आओगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर बिठाया जाएगा। ये देखिए इतनी लंबी लाइन है, यहाँ आपको वेट करना पड़ेगा 1 घंटा 2 घंटा। तो ये आपको जस्ट आपके रूम नंबर आपको सेंड करें। हाय, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा प्रोसीजर के बारे में बता देती हूँ कि किस तरीके से वो लोग डायोड लेज़र है जो करते हैं, ठीक है? टाइमिंग भी बता देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए अगर आपका फर्स्ट सेशन है या फिर आप जानना चाहते हो इस बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि 11 बजे तक पर्ची बनती है, तो आपको 11 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच के पर्ची बनवा लेनी है। पर्ची कुछ इस तरीके की होगी, जो आपका फर्स्ट टाइम नहीं होगा, ये आपके थर्ड फ्लोर से बनेगी। इस तरीके की पर्ची है कुछ। तो जब पर्ची बन जाएगी 11 बजे से पहले, उसके बाद आप वेट करोगे। 12:30 बजे, पूरे 12:30 बजे 330 रूम नंबर में जाएंगे। वो जब आपको डिस्कशन की डेट दे रहे होंगे तो वो पहले से ही लिख देंगे कि आपको जो है इस रूम नंबर में आना है इतने बजे। तो 12:30 आपको जाना है रूम नंबर में, 330 में जाना है। जब आप 330 रूम नंबर में जाओगे 12:30 बजे, तो वहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो ये नहीं कि आप 12:30 बजे ही जाओ, आप पहले ही जाओ, क्योंकि आप देख लोगे उस रूम के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और टाइम का वेट कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस आप अगर पहले खड़े हो गए तो आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। इवन शाम के 4-5 भी बज जाएंगे आपको निकलते निकलते हॉस्पिटल से। तो वहाँ पर 12:30 से पहले ही जाना, देखते रहना और उनसे पूछते रहना कि अगर आप दोबारा से जो है शुरू कर दिया है आपने लेना, पर्चों को लेना शुरू कर दिया है तो आप पूछ लेना। जैसे ही लाइन लगेगी तो उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो आपका पर्चा देखेगी, अपॉइंटमेंट को देखेगी। उसके बाद उस अपॉइंटमेंट को देखने के बाद वो ये लिख देगी कि अच्छा हाँ, आज आपकी लेज़र हुई है। और वो आपको
जो आपके पास व्हाइट काजल होगा, तो एक्चुअली वो हमें 5 चीज़ें लाने को बोलते हैं, जब भी आपको वो अपॉइंटमेंट की डेट देते हैं। तो वो मैं थोड़ी देर में सारा प्रोसीजर करने के बाद मैं बताऊँगी कि वो 5 चीज़ें कौन-सी होती हैं जो वो हमें लाने को बोलते हैं, वो ट्यूब्स लाने को बोलते हैं। उनमें से एक चीज़ होती है व्हाइट काजल, तो व्हाइट काजल जो आप लेकर जाओगे वो आप उसी काजल की मदद से जहाँ-जहाँ पे भी आपके हेयर है, जैसे मेरे यहाँ पे चिन पे हेयर थे और यहाँ थे हेयर्स, तो उसने क्या करना है जहाँ-जहाँ पे लेज़र होना है, वहाँ-वहाँ पे उसने मार्क कर देना है ऐसे करके वो मार्क कर देगी। पूरा ऐसे करके मार्क कर देगी कि यहाँ-यहाँ पे लेज़र होगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है वो कहेंगे कि आप वॉशरूम में जाओ, क्योंकि वॉशरूम वहीं पर है तो वहाँ वहाँ पर जाओगे और एक क्रीम जो उन्होंने लिखी होती है उन 5 चीज़ों में होती है, जो क्या करती है आपको यहाँ पे सारा सुन्न कर देगी। एक्चुअली अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत सिर्फ़ इसलिए पड़ती है क्योंकि ना जब लेज़र होता है, तो थोड़ी-सी पेन होती है, हालाँकि वो इतना बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता कि हाँ, आप जर ही नहीं पाओगे। पेन होता है, बहुत थोड़ा-सा होता है, जैसे गर्माहट होती है, जैसे वो जला रहा होता है स्किन को, तो थोड़ी-सी गर्माहट और थोड़ी-सी जलन होती है, तो उसे और कम करने के लिए वो ये जगह जहाँ-जहाँ भी आप दवाई लगाओगे, वो सुन्न कर देगी। दवाई आपको बहुत मोटी लगानी होती है, यानी कि बिल्कुल जैसे हम लगाते हैं, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र कुछ भी, तो वैसे नहीं लगानी होती है। बहुत मोटी-मोटी लेयर ऐसे करके यहाँ पे और जहाँ-जहाँ भी उसने मार्क किया है, वहाँ-वहाँ लगा लेना है आपको। उसके ऊपर एक टेप आती है दवाई के साथ ही, तो वो लगा लेनी है आपको, यहाँ पे ऐसे करके। और मैं सच बताऊँ तो मास्क ले जाना, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं, आपको तो अच्छा नहीं लगता, तो जब आप दवाई लगा लोगे उसके ऊपर वो व्हाइट सी टेप सी होती है, वो चिपक जाती है थोड़ी-सी, वो लगा लोगे तो आप उसके ऊपर मास्क पहन लोगे, तो अब वो व्हाइट टेप भी उतरती है कई बार, तो वो उतरेगी भी नहीं और आपको अजीब भी नहीं लगेगा लोगों के सामने। तो व्हाइट मास्क ज़रूर लेकर जाना। अब क्या है, जब आप आगे जैसे-जैसे टाइम जाओगे, तो अब आप बैठे रहोगे, कम से कम 2 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा आपको और आपको पूछना पड़ेगा बार-बार जाके कि अच्छा, अब वो आप जो है ये वाले पर्चे जो हैं आप लोग ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ठीक है? वो आपको फिर जब वो लेने लग जाएँगे, क्योंकि जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो 2 ढाई बजे ऐसे ही आते हैं, तो आपको ये नहीं कि मतलब आप कहीं और चले जाओ, बाद में लेट आ रहे हो, ऐसे मत करना, क्योंकि अगर लेट आओगे तो आपका ही और ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि वो ना लेज़र करना शुरू ही 2 ढाई 3 बजे ऐसे करते हैं और आपको पता है कि एक लेज़र में कम से कम 15 मिनट लगते ही हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट तो आपका बहुत लेट हो जाएगा। आप कितने बजे निकलोगे सोचो? 4-5 बजे, 6 बजे निकलोगे, तो वो चीज़ नहीं करनी। जल्दी-जल्दी काम करना है। जैसे ही आपका जो है हो गया, सब कुछ हो गया, 2 बजे से थोड़ा-सा पहले भी चले जाना कि अच्छा आप ले रहे हो, कितने बजे लोगे? इवन जो भी टाइम वो आपको बताएँगे, 2 बजे, ढाई बजे, आपको उससे थोड़ा-सा पहले जाना है, क्योंकि वहाँ पे लोग वेट कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो जैसे ही वो कहेंगे कि अच्छा हम अब ले रहे हैं, तो जल्दी से आप पहले खड़े हो जाना, ठीक है? ताकि आपका जल्दी चीज़ हो। तो जब आपको वो बोल देंगे कि अच्छा हाँ, अब हमने ये कलेक्ट कर लिया है, तो और अब आप क्या करो, आप ये सारी दवाई धो लो, ठीक है? टिश्यू से या फिर कोई भी टॉवल जो सॉफ्ट हो, उससे धो लो और आपको वो रेज़र भी लाने को बोलेंगे कि रेज़र करो। तो यहाँ पे आपको रेज़र करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ता है जाके वहाँ पे जो है वॉशरूम्स होते हैं, वुमेन वॉशरूम्स, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है और वहाँ आप अपना रेज़र मारोगे, जो फेस रेज़र्स होते हैं वो लेकर जाने होते हैं। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ। फर्स्ट टिप तो मैंने आपको ये बताई थी कि मास्क लेकर जाना। दूसरी टिप ये कि एलोवेरा जेल ज़रूर लेकर जाना। क्यों? रेज़र को कभी भी स्किन पे बिल्कुल ऐसे ही नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपकी स्किन जो है स्मूद होनी चाहिए।
जब भी आप रेज़र चला रहे हो, नहीं तो कट रहने का जो है बहुत चक्कर पड़ता है। तो फेस रेज़र लेकर जाना और एलोवेरा जेल उसके साथ ज़रूर लेकर जाना। और तो क्या करोगे आप, पहले एलोवेरा जेल लगाओगे, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उसे वो करोगे। यूट्यूब पे थोड़ी-सी वीडियो भी देख लेना अगर आपने शेविंग पहले नहीं करी है तो, क्योंकि वो आपको खुद ही करने को बोलेंगे। ठीक है, अब आपने रेज़र कर लिया, अब आपको ये भी मैं बहुत एक ट्रिक बताती हूँ कि जल्दी काम करना दूसरों से। अगर आपने पहले जल्दी से रेज़र करके और जल्दी से आप उसके पास चले गए ना, तो आपका नंबर पहले लग जाएगा, वो आपको आपका लेज़र पहले कर देंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये नहीं कि अगर वो लोग बातें कर रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी-जल्दी करना है, बट हाँ, स्टिल इतनी भी जल्दी नहीं, क्योंकि कट अगर लग गया फेस पे कहीं पर भी, तो वहाँ पर जल भी सकता है, तो अवॉइड करना उस चीज़ को, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे, जल्दी-जल्दी से जाओगे, तो वो लेज़र जो है आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको वो नेम से बुलाएँगे कि अच्छा आप जाओ, आप जाओ। तो लेज़र का ये होता है कि अ, एक मशीन होती है, तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगी, वो यहाँ पे ऐसे छिच 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 ऐसे करके थोड़ा-सा गरम-गरम लगता है वो, पर इतना होता है कि आप झेल सकते हो, ठीक है? थोड़ा गरम लगता है, गरम लगता है, गरम लगता है, गरम, गरम, गरम ऐसे कर कर के जेल लगा के और फिर वो लोग करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपको क्या है कि वहाँ पे ना आपको एक नर्स रूम भी दिख जाएगा, जहाँ पर 330 रूम नंबर है ना, उसके बिल्कुल उधर सामने ही बिल्कुल आप देखोगे तो एक नर्स रूम होगा, वहाँ से आप जो है फ्री में आपको वो मिल जाएगा। आइस क्यूब्स होते हैं, वो लगा लेना। आपको वैसे वो लोग बोलेंगे नहीं, बट आप आइस क्यूब्स उस टाइम पर लगा लेना, या फिर बॉटल्स होती हैं, वहाँ पे फ्रिज होता है, तो वहाँ पर एक ठंडी-ठंडी बॉटल्स पड़ी होती हैं पानी की, तो वो आप ऐसे-ऐसे करके लगा लेना अच्छे से, तो आपका हो जाएगा। या तो अगर आपके पास कॉटन का हैंकी है, तो वहाँ पर अगर उनके पास आइस क्यूब्स होंगे, तो वहाँ लगा लेना। क्योंकि थोड़ा गरम-गरम होता है ना यहाँ पर, तो बहुत जलन होती है, तो उस जलन से बचने के लिए आपको करना पड़ता है। फिर एक क्रीम आपको लगानी होती है, उसका नाम फ्यूसिबिट है। मैं सारी जो दवाइयाँ मैंने बोली हैं, जो भी ट्यूब्स बोली हैं, वो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, ठीक है, वीडियो में, तो ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए, ठीक है। तो फिसिबिट क्रीम आपको लगानी होती है यहाँ-यहाँ पे जहाँ-जहाँ आपका लेज़र हुआ है, और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगा के एंड आपका हो गया काम। तो सिर्फ़ इतना ही प्रोसीजर होता है। कुछ टिप्स को याद रखना कि अपने साथ जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम लेज़र कराने जा रहे हो एम्स में, तो अपने आप के साथ आप मास्क रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को लेकर जाना, हालाँकि ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं, मगर अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो किसी को लेकर ही जाना, क्योंकि आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है फर्स्ट टाइम में। बाकी सेकंड टाइम आप जाओगे तो अकेले जा सकते हो। थर्ड थिंग, अपने जो है हैंकी वगैरह, सॉफ्ट हैंकी या कुछ लेकर आना, ताकि आप अच्छे से उसको वाइप कर सको क्रीम को। फोर्थ चीज़, आप एलोवेरा जेल लेकर आना साथ में, ताकि आपको रेज़र के कट्स ना पड़े, ओके? और वीडियो भी देख कर आना कि रेज़र कैसा होता है, अगर आपने पहले नहीं किया तो। ओके, तो ये ही रेज़र का प्रोसीजर था। ये करते-करते अराउंड 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट अगर आपको नहीं दे रखी है, तो आपको नेक्स्ट डेट भी उनसे लेनी पड़ती है। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो, 4 बज जाते हैं ना जब, तो ना बहुत दिक्कत हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो आपके बैठे होते हैं ना थर्ड फ्लोर पे अपॉइंटमेंट देने वाले, वो चले जाते हैं 4 या 5 बजे के अराउंड, वो चले जाते हैं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बनता है अपॉइंटमेंट लेने का? नीचे से अपॉइंटमेंट लो, नीचे से अपॉइंटमेंट लो, सीरियसली। और जब आप नीचे ए, बी या सी विंग में जाते हो, तो वहाँ पर लंबी-लंबी लाइन्स लगी होती हैं, बहुत लंबी लाइन्स लगी होती हैं, ओके? तो ऐसा मत करना, ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ एक एक और ट्रिक। जब आप 11 बजे सुबह-सुबह अपने पर्चा बनवा लोगे,
तो 315 रूम नंबर में जाना, जहाँ पर आपको उसने पहली बार अपॉइंटमेंट दी थी। वो अपॉइंटमेंट, अगर वैसे तो वो ना स्टार्टिंग में ही 2 से 3 अपॉइंटमेंट दे देते हैं, ठीक है? बट अगर आपके पास मतलब आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अभी आपको डलवानी है डेट, तो उनके पास आप जैसे ही 11 बजे पर्ची बनवाओगे, उनके पास चले जाना 315 में, 315 रूम नंबर में चले जाना और बोल देना कि मुझे नेक्स्ट लेज़र की डेट दे दो, ठीक है? और अगर आपके पास ऑलरेडी ही अपॉइंटमेंट है, ओके? ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, तो ये काम आप पर्ची बनवाने के बाद भी कर सकते हो। जैसे ही आप वेट कर रहे हो, 11 से 12 तक आप वेट कर रहे हो कि कब 12 या साढ़े 12 वो आपको बुलाएँगे। उससे पहले ही आप क्या करो, 3rd फ्लोर पे जो डिपार्टमेंट में पर्चियाँ बन रही होती हैं, जो लाइन्स छोटी होती हैं, क्योंकि आप ए, बी या सी विंग में जाते हो, बहुत लंबी लाइन्स होती हैं, तो पहले ही अपॉइंटमेंट ले लो। मेरे पास अगर पहले उसने अपॉइंटमेंट मुझे दे रखी है यहाँ पर, तो मैं अपॉइंटमेंट पहले ही लेके रख लेती थी, क्योंकि 2 बार आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एक तो लेज़र वालों से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, दूसरी अपॉइंटमेंट तब लेनी पड़ती है आपको, जो आपको एक्चुअल में वहाँ वो पर्ची बना कर देते हैं कि हाँ, ये अपॉइंटमेंट है आपकी। तो वो अपॉइंटमेंट आप पहले ही 11 से 12 के बीच में ले लो लाइन में लग के, और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। 4 बजे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधा अपना घर जा सकते हो, क्योंकि इतने पूरा दिन लगाकर आपका घर जाने का ही मन होगा, ठीक है? तो यही था, ये मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे। इसको कहीं पर लिख लेना ताकि आप भूलो नहीं, और मेरा सिर्फ़ यही मोटिव है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करो, जिनको ज़रूरत है उनको बताओ, ठीक है? क्योंकि जब मैं भी करवा रही थी तो किसी ने वीडियोज़ डाली नहीं हुई थी इस बारे में, बट मैं डाल रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो, क्योंकि मुझसे कई लोग आकर पूछते भी हैं। इवन जब मैं अपना करवा रही थी लेज़र, तब भी मुझे कई लोगों ने अप्रोच किया था कि कैसे होता है प्रोसीजर, क्या करना होता है? तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैंने एक और वीडियो भी मेरे चैनल पे डाली हुई है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप लेज़र कैसे ले कैसे आप लेज़र करवा सकते हो फ्री में। तो वो भी आप देख लेना, हो सकता है आपको थोड़ा-सा और हेल्प मिल जाए, क्योंकि उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। ये तो मैं आपको थोड़ा-सा उसके आगे के स्टेप्स बता रही हूँ। तो इतना ही था। थैंक यू सो मच।